अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज। और कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज की डेवलपमेंट के हवाले से अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत सारी न्यूज़, फेक न्यूज़ मार्केट में जो हैं वो ट्रेवल कर रही हैं, मार्केट में रोटेट कर रही हैं, रमर्स आ रहे हैं, र्यूमर्स आ रहे हैं। मे बी यू प्रोनाउंस इट एज अ रूमर और अ र्यूमर और अ रमर। बोथ प्रोनाउंसिएशन इन माय डिक्शनरीज आर करेक्ट। बहुत सारे लोग हमारी बात को सुनते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी मुझे फीडबैक में आ रही होती हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ यार ठीक है, let it go these grammatical mistakes, because we are not here up for any English language test. We are here for the communication to do the perfect investment consultancy for the people who are willing to invest their money in the real estate segment of Pakistan. So definitely primarily हमारा तो यही गोल है, और जो इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स कम्युनिकेट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन द स्लिप ऑफ टंग, दिस things do arises. मैं कुछ डेफिनेटली खबरनामा नहीं पढ़ा अंग्रेजी की, मैं न्यूज़ नहीं पढ़ रहा। डेफिनेटली इफ आई विल बी ऑन द टीवी studying the news in English, so that at that time I can take care of the grammatical mistakes. But right now I am not a newscaster, I am just an investment consultant. So definitely I'll request you all कि आप हमेशा जो है वो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की जो टिप्स है जो मैं देता रहता हूँ, रोजाना मैं सुबह उठता हूँ और 5 से 6 रिकॉर्डिंग्स मेरा एक मोटो होता है कि मैं करूँ तमाम तर लोगों को जो भी चीज़ें हैं कम्युनिकेट कर दूँ, और रात को जाके फिर मैं जब तक वो अपलोड हो चुकी होती है मैं देखता हूँ, उसको फीडबैक देखता हूँ, फिर सुबह दोबारा जितने भी लोगों का फीडबैक होता है मेरी कोशिश होती है मैं सबके फीडबैक का आंसर करूँ। मेरे वी व्लॉग्स में आप तमाम लोगों के फीडबैक का आंसर मौजूद होता है। करंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज की डेवलपमेंट की बात करते हैं। कहीं पर मार्केट में खबर है कि जी ये इंटरचेंज की डेवलपमेंट आर्जी है और ये सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए बनाई गई है और इंटरचेंज वहाँ बनेगा नहीं, और एक्स वाई जी ऐसी बेतहाशा न्यूज़। अब जब ऐसी न्यूज़ मैं सुनता हूँ तो डेफिनेटली आई फील अलॉट कि व्हेन वी आर डेविएटेड फ्रॉम द एक्चुअल पॉइंट, तो वी हैव मैनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड, और हम अल्टीमेटली करते ही हैं कि अपना ही नुकसान कर जाते हैं। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, पिछले 4 5 6 महीनों में, पहले तो 4 5 सालों में ना इंटरचेंज का रोना होता रहा पूरी मार्केट में, जी इन्होंने इंटरचेंज का कहा हुआ है, इंटरचेंज बना नहीं है। पहले तो ये चाल कहानी चलती थी 4 5 सालों में, इंटरचेंज अनाउंस ही नहीं हुआ, बनना तो दूर की बात, अनाउंस ही नहीं हुआ। रियलिटर्स कहते थे इंटरचेंज, एक उनकी भी गलती है कि भाई जब आप प्रोडक्ट की किसी भी सेल आउट कर रहे हैं तो कुछ बेंचमार्क्स बताएं, ऑन ग्राउंड कॉस्ट ऑफ लैंड की एंटिटीज बताएं, लैंड का शॉर्ट एनालिसिस बताएं, डेवलपर का शॉर्ट एनालिसिस बनाएं। लोगों ने, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हु इज लिटरेट इनफ, जिसके पास नॉलेज है, ही नोज, एक्सपीरियंस, नॉलेज, किताबें, एवरीथिंग जब का मिक्सचर होता है ना, जो उसके पास नॉलेज है, तो डेफिनेटली वो जब रियल स्टेट की कंसल्टेंसी करेगा ना, तो वो रियल एस्टेट की कंसल्टेंसी में उस कॉस्ट ऑफ लैंड की, उस लैंड की एक्चुअल वैल्यू को डिटरमिन करके आगे फ्यूचर में उसकी फोरकास्टिंग करेगा। नंबर वन। नंबर टू, वो डेवलपर के इफ एंड बट्स बताएगा। नंबर थ्री, वो अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट बताएगा। नंबर फोर, लोकेशन को कनेक्ट करेगा फर्दर फोरकास्टिंग में। ये 4 5 चीजें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप एक वैल्यूएबल स्वॉट एनालिसिस कर रहे होते हैं किसी भी लैंड का। स्वॉट एनालिसिस मीन स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। ये 4 चीज़ें हैं। एक पढ़ा लिखा बंदा जो इस काम को समझता है, जिसने रियल एस्टेट इकोनॉमी पढ़ी हुई है, जो इकोनॉमिक्स में मास्टर है, जो रियल एस्टेट की फोरकास्टिंग जानता है, ही नोज एवरीथिंग, उसके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, वो कॉस्ट ऑफ लैंड को डिटरमिन करेगा इन 5 6 बेंचमार्क्स में। और एक ऐसा बंदा जिसको सब कुछ नहीं पता और जो वैसे ही कूद पड़ा है, वेरी सॉरी फॉर इट, वेरी सॉरी फॉर इट। अक्सर लोग फीडबैक में हमें कहते हैं कि जी आपको जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। तो मैं उन्हें कहूंगा कि हम, मेरी तीसरी जनरेशन इस पर्टिकुलर इस इकोनॉमी में है, तीसरी जनरेशन इस बिजनेस में, रियल एस्टेट में, थर्ड जनरेशन। माई इंटायर फैमिली, एवरीबडी इज इन दिस बिजनेस, एंड एक्सपीरियंस तो मेरे पास 3 जनरेशन का है। एम फिल में भी गोल्ड मेडल है मेरा, और एम फिल में जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर इकोनॉमी के हैं, बिजनेस के हैं। और इकोनॉमी, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट है इस वक्त। इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त बदल रही है ऑनलाइन इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट है। क्रिकेट के मैचेस देखें तो हमारे स्पॉन्सर भी पार्क सिटी वाले हैं, और आप दुनिया की कंट्रीज को देखें तो उनके स्पॉन्सर्स ऑनलाइन वेंचर्स वाले हैं। दुनिया बदल रही है लेकिन हम रियल एस्टेट में फंसे हैं, इसलिए हमारी रियल एस्टेट इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है रियल एस्टेट पे। हम अभी तक सर्फ और साबुन में ही फंसे हुए हैं। क्रिकेट मैच देखें तो हमारे एड्स भी सर्फ के और साबुन की आएंगे, जूस के आएंगे। दुनिया के मैचेस देखें तो उनके एड्स भी आपको टेक्नोलॉजी के आएंगे, एप्लीकेशंस के आएंगे। तो दिस इज द विजन, दिस इज द रियलिटी। अब पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट करना है तो फैक्ट्रियों में इन्वेस्ट करने से भी रहे, ठीक है, हालात आपके सामने हैं।
अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें क्या कहते हैं किसी भी ट्रेड में करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन में करनी है, फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करने से रहे, डॉलर ऊपर नीचे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में करना चाहते हैं, डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है, एक ही चीज़ बचती है, रियल एस्टेट। मजबूरी है, क्या करें, करनी तो है। अगर मैं चाहूँ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करना तो मेरा बड़ा दिल करता है आप सब लोगों को ऑनलाइन इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी बताऊं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस पड़ा हुआ, पैसा इन्वेस्ट करना ऑनलाइन इकोनॉमी में करें, लेकिन पाकिस्तान में ऑनलाइन इकोनॉमी फेल है। पाकिस्तान में अमेजोन ने जब अलाउ किया था अपने अकाउंट बनाना, वो लोगों ने बनाए तो वो बैन हो गए। दिस इज द बिहेवियर। लेकिन अल्टीमेटली हमारा पूरा मुल्क डिपेंडेंट है रियल एस्टेट में, हर बंदा पैसा कमाता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। डेफिनेटली रियल एस्टेट इकोनॉमी बैकबोन बन गई है कंट्री की। अब इसी की इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करना मेरा मजबूरी भी और करनी भी है, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करने के लिए। अब इस बिजनेस में कंपटीशन में वो लोग जो होंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो इस इकोनॉमी को समझते हैं, उनको टक्कर देने का मजा आएगा लॉजिकली। जब वो लॉजिक देंगे, लॉजिक का एक आर्गुमेंट पेश करेंगे, प्रॉपर एनालाइज करेंगे, क्वांटिटेटिव डाटा टेक्निक भी बताएंगे, कुछ फोरकास्ट करेंगे, हम अपना डाटा बता के फोरकास्ट करेंगे, एक वैल्यूएबल कंपटीशन जनरेट होगा। लेकिन जब मुकाबले एक ऐसे बंदों से हो जाए जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने देखा ही नहीं, उसका मार्केट में देख देख के और अपना एक फर्दर एनालिसिस खुद से बुनियाद पे करते हैं, उनसे क्या मुकाबला करना, उनसे क्या कंपटीशन करना है। एक हेल्दी कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, नॉलेज कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने सिर्फ इंटरचेंज का कह कह के कैपिटल की स्मार्ट सिटी को सेल किया है, तो उनको तो वो तमाम चीजें बतानी चाहिए थी जो कि बहुत जरूरी सी बताना, और ये कहना चाहिए था इंटरचेंज वैल्यू ही नहीं रखता। एंड मैं कहता हूँ इंटरचेंज वैल्यू ही नहीं रखता। आई मार्क माई वर्ड्स, इस कॉस्ट ऑफ लैंड में इंटरचेंज वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू एडिशन हो जाएगी लेकिन डिपेंडेंट फैक्टर नहीं है। अब डिपेंडेंट फैक्टर क्या होता है कि अगर आपने प्लॉट लिया सिर्फ वो डिपेंडेंट इंटरचेंज पे, इंटरचेंज की वजह से ही बढ़ेगा और कोई और ऑप्शन नहीं है। दिस इज नोन एज डिपेंडेंट फैक्टर। ये डिपेंडेंट फैक्टर है ही नहीं, वैल्यू एडिशन फैक्टर है। इंटरचेंज की ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई। अब प्रॉब्लम ये आई इस कैपिटल स्मार्ट सिटी के, सबसे बड़े प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था। प्रॉब्लम ये आई है भाई कि जब से ये बना है इंटरचेंज इंटरचेंज, इतना लोगों को इंटरचेंज के बारे में बताया गया कि लोगों ने 5 साल सिर्फ इंटरचेंज के बारे में सोचा कि इंटरचेंज होगा जी, इंटरचेंज बनना है। 5 साल के बाद इंटरचेंज अनाउंस हुआ, जैसे ही अनाउंस हुआ एकदम से ओन आना शुरू हो गए, लोग पैनिक कर गए, लोगों ने 8-10 लाख रुपए पहले भी खरीद ली, ये भी प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अनाउंस हुआ, बना तो है नहीं। 1-2 महीने गुजरे, लोगों ने फिर पैनिक करना शुरू कर दिया, इंटरचेंज नहीं बना, इंटरचेंज नहीं बना, इंटरचेंज नहीं बना, ये फ्रॉड था, फ्रॉड था, करते करते बमुश्किल 30 अगस्त 2022 को ऑन ग्राउंड जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो गई। अब नई खबर मार्केट में क्या रोटेट कर रही है, सॉरी फॉर इट, अब नई खबर मार्केट में क्या रोटेट कर रही है सबसे बढ़कर, ठीक है, उसमें ये आपकी रोटेट कर रही है कि आपने इंटरचेंज जो है वो बन तो गया, ग्राउंड ब्रेकिंग तो हो तो गई है, लेकिन अब बनेगा नहीं, ये फ्रॉड था। अब जब ऐसी खबर आती है तो किसी भी मैनेजमेंट ने ऐसा क्यों करना है, फ्रॉड क्यों करना है, जब ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर दी, इंटरचेंज अनाउंस भी है, अब ये खबर रोटेट हो रही है कि जी ये तो सिर्फ फ्रॉड था, बनना ही नहीं है, तो खाली बस वैसे ही एक वेंचर बनाने की कोशिश की गई है। तो मैं इन तमाम ऐसी खबर फैलाने वालों को ये कहूंगा कि उन्होंने वैसे ही कुछ नहीं किया, आप वैसे ही खबर फैला रहे हैं। आई थिंक आपके पास कुछ और करने को नहीं है। इसलिए इंटरचेंज हैज बीन अनाउंस्ड, इंटरचेंज की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, अपने टाइम पे बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा। अब ये तो नहीं कि रात को बनना शुरू सुबह बन जाए, इट विल टेक टाइम, अपने टाइम पे बनेगा। 6 महीने लगे, साल लगे, महीने लगे, 2 महीने लगे, 2 साल लगे, इट विल डेवलप। अगर जिन्होंने लॉन्ग रन में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑन इट। पोजीशन तो वैसे भी 1.5 साल बाद मिलना है। एक्चुअल जो अर्बनाइजेशन है वहाँ पे जो डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट होगी वो होगी कोई 5-1 साल लग जाएंगे, जहाँ तक मेरा एक फोरकास्टिंग है। तब तक इंटरचेंज बना होगा, वैल्यू एडिशन होगी आपके सामने। तो जो नई खबर मार्केट में रोटेट कर रही है कि जी इंटरचेंज की ग्राउंड ब्रेकिंग भी एक फ्रॉड है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं यही कहूंगा कि अब वो बनना शुरू हो गया है, लेट इट बिल्ड, बिसाइड्स गोइंग टू एनी अदर अजम्पशन, किसी अजम्पशन पे अब जाने की जरूरत ही नहीं है, लेट इट बिल्ड, देख लेते हैं। सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी किस्म की गाइडेंस के लिए रब्ता कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी गाइडेंस, नॉलेज, रिसर्च बेस्ड जो डाटा है हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आप हमसे 24 घंटे में किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। वी विल डिलीवर यू द इंटायर सिनेरियो ऑफ ऑल द हाउसिंग सोसाइटीज दैट आर प्रेजेंट इन द डायमेंशंस ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। सो स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।